Good afternoon, friends. I'm Zadnam Khan. Today I'm going to teach you a very important topic, इनफॉर्मल लेटर। आज मैं आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा। कौन सा लेटर बताऊंगा? इनफॉर्मल लेटर। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? लेटर्स आपके टू टाइप्स होते हैं, मतलब दो प्रकार के लेटर होते हैं। फर्स्ट जो लेटर होता है वह होता है आपका फॉर्मल लेटर। कौन सा? फॉर्मल लेटर। और दूसरा जो होता है आपका लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, इनफॉर्मल लेटर। तो आपको बता दें इस बात को कि एक्चुअली मैंने जो पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको फॉर्मल लेटर लिखना बताया था और उसकी कुछ फिक्स लाइंस मैंने आप लोगों के लिए सेट की थी कि फिक्स लाइन है वो आपको तैयार करनी है। ठीक है, ठीक उसी फॉर्मल लेटर में जिसमें मैंने फिक्स लेटर उसमें बताई थी आपको, सॉरी फिक्स लाइंस जो मैंने आपको बताई थी फॉर्मल लेटर में, ठीक उसी प्रकार से आज इनफॉर्मल लेटर के लिए भी कुछ फिक्स लाइंस आज मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है और वो आप लोगों को देखना है। समझ में आ गई बात? जब कभी भी आपके एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर पूछ लिया जाए, वैसे तो लेटर है एक्चुअली अथवा में पूछे जाएंगे, फॉर्मल लेटर भी दिया जा सकता है और उसके अथवा में इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनफॉर्मल लेटर हो सकता है उसके अथवा में ईमेल आ सकता है। समझ आ गई बात? तो दोनों ही आप देखें इन चीजों को। तो आज मैं आपको इनफॉर्मल लेटर बताने जा रहा हूं। तो आपको बता दें कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, और आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर पर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, तो सबसे पहले वाली जो बात है जो आपको तैयार करनी है वो ये है कि सबसे पहले चाहे लेटर कैसा भी हो, चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, तो सबसे पहले हमें जो लिखना होता है वह लिखना होता है एड्रेस। कौन सा एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस। आप कह सकते हैं कि अपना खुद का एड्रेस। समझ में आ गई बात? मतलब आपको एग्जाम में जो पूछा गया है और आपको जो एड्रेस दिया गया है, ठीक है, वो आपको लिखना है। जैसे मान लो कि एग्जाम में आपको लेटर के दौरान आपको एड्रेस दिया गया है 102 नेहरू नगर जयपुर, और ये जो डेट है वो मैंने उस दिन की डेट डाली है जिस दिन हमें लेटर लिखना है। जैसे आज 29 जैन है 2024, तो मैंने वो डेट लगाई है। तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस जो आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा वो आपको लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ आई बात? उसके बाद में आपको यहाँ एक लाइन छोड़ देनी है और उस लाइन छोड़ने के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। जैसे हमने सब्जेक्ट लिख दिया सपोज दैट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग। कोई भी एड्रेस, सॉरी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज मान लो। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी विषय में अगर आपको लेटर लिखवाया जा रहा है तो यहाँ आपको क्या लिख देना है? सब्जेक्ट लिख देना है। समझ आई बात? यहाँ तो आपको सेंडर एड्रेस, आपका जो पेपर में आपको दिया गया है वो एड्रेस आपको लिखना है, और नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से एड्रेस तैयार करें और फिर उसके बाद में आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। समझ आ गई बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनफॉर्मल लेटर लिखा किसको जाता है, ये सबसे पहली बात है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इनफॉर्मल जो लेटर है वो अपने रिलेशंस मतलब रिलेटिव्स में लिखा जाता है। आपके फ्रेंड को लिखा जा सकता है। अगर भाई को यानी कि ब्रदर को आपको लेटर लिखना है तो भी आप इनफॉर्मल लेटर ही लिखेंगे। अगर आपको किसी अपनी बहन को अगर लेटर लिखना है तो भी इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। पापा को, मम्मी को, चाचा, भैया, भाभी, किसी को भी अगर लेटर लिखना है रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, तो आप इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? सपोज दैट आपके क्षेत्र में, आपके लोकेलिटी में, आपके मोहल्ले में आप कह सकते हैं सपोज दैट कि लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे बताइए आप कौन सा लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल या फॉर्मल? तो वहां पर आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। किसी अधिकारी को लेटर लिखना होता है तो फॉर्मल लेटर लिखना होता है। समझ में आई बात? तो फिलहाल हम इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन वर्ड। क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन वर्ड। तो सैल्यूटेशन वर्ड में यहाँ माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर मदर। समझ आई बात? तो यह सैल्यूटेशन वर्ड, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो मैटर मैंने लिखा है ना, ये फिक्स मैटर है। ये आपको इनफॉर्मल लेटर जब कभी भी आपको दिया जाए पेपर में, तो आपको एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ को आपको, मतलब लेटर का जो पैराग्राफ है, पेरा, ओके, उसको आपको 3 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में? 3 पैराग्राफ आपको लिखना है लेटर में। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ तो ये है जो आपको फिक्स कर दिया है मैंने, वो आपको लिखना है। समझ में आ गई बात? इनफॉर्मल लेटर के दौरान। ठीक है, और फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या मैंने
तो माई डियर फ्रेंड, माई डियर ब्रदर, जो भी है, ठीक है। मैंने लिखा है आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, एंड होप, और आशा है, यू विल ऑल्सो बी सेम देयर, और आशा है कि आप भी वहां बिल्कुल ठीक है। समझ में आई बात? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान की कृपा से, ऐसा है कि आप भी वहां बिल्कुल ठीक होंगे। फिर आगे बात करते हैं हम, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका पत्र मिला। क्या मिला? कल मुझे आपका पत्र मिला, एंड फेल्ट हैप्पी, और रीडिंग इट, और पढ़कर बहुत खुशी हुई। कल मुझे आपका पत्र मिला और पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ओके, आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास टेस्ट, जितने भी क्लास टेस्ट हुए हैं उनमें मेरे सबसे अच्छे नंबर आते हैं और आए हैं। समझ में आई बात? मेरे सबसे अच्छे नंबर आए हैं। ओके, या फिर अच्छे मार्क्स मैंने प्राप्त किए हैं। ओके, फिर आगे है फिर उसके बाद माई हेल्थ इज ऑल्सो गुड, मेरा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा को लिख रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं, अपनी फैमिली में कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं तो ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को, किसी को भी लेटर लिखना हो। समझाई बात? फिर उसके बाद में यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अबाउट माई हेल्थ, मेरी हेल्थ के बारे में, एंड स्टडी, और स्टडी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज माई एग्जामिनेशन फिनिश, और जैसे ही मेरी एग्जामिनेशन फिनिश होती है, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तो ये जो लाइंस है वो ऐसी लाइंस है जो इनफॉर्मल लेटर में, कैसा भी इनफॉर्मल लेटर हो वहां पर आप ये लाइनें लिख सकते हैं। जैसे कि अभी 10th और 12th की एग्जाम्स आने वाले हैं, 8th की भी एग्जाम आने वाले हैं, और भी जो भी लोकल क्लासेस जो भी है, तो अगर इनफॉर्मल लेटर कहीं पूछा जाए तो आप वहां ये यूज कर सकते हैं। समझ आई बात? अगर 5 नंबर का, सपोज दैट 5 मार्क्स का अगर आपका लेटर का अगर क्वेश्चन है, तो आप इजी वे में अगर ऐसा लिखकर, अगर ये ऐसा भी स्ट्रक्चर भी आप बनाते हैं और ऐसा जो मैंने लिखा है वो तैयार करके आप लिख देते हैं, तो बिल्कुल इजी वे में आप 3.5 से 4 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे के जो नंबर आपके कटे हैं वो डिपेंड करेगा आपके बॉडी पर। किस पे? लेटर की जो बॉडी है। ठीक है, आपने जो ये प्राप्त किया है, कांग्रेचुलेशन ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज, ठीक है, जो भी ये आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको मेनली जो सब्जेक्ट पर अगर आपने कुछ अच्छे से लिखा है, आप हद मार के 3 से 4 लाइनें अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपने हिसाब से बॉडी ऑफ टेक्स्ट में आपको लिखना है। समझ आई बात? तो पहला पैराग्राफ आपका ये हो गया, सेकंड पैराग्राफ आपके बॉडी वाला हो जाएगा। ये आपको खुद को तैयार करना है, 3 से 4 लाइनें आपको लिखनी है आपके सब्जेक्ट पर। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ मैंने आपका यहां लिखा है, मैंने लिखा है प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। ठीक है, मेरा सबको प्यार देना, सबको मेरा स्नेह देना, किसको? बड़ों को मेरा प्यार देना या छोटों को मेरा प्यार देना, ये लाइन आपको तैयार करनी है अच्छे से। फिर उसके बाद में योवर्स, क्या लिखा मैंने? योवर्स लविंग। अगर आप किसी अपने फादर को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? योर लविंग सन। ठीक है, और आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, योर लविंग अविनाश, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सन। समझ आई बात? तो आपको वो वाली चीज यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पे आपका जो लेटर में जो नाम दिया गया है वो नाम लिखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा है, सपोज दैट यहाँ अविनाश मैंने नाम लिखा है, अविनाश। अगर आपको लिखा हुआ है ना लेटर में अविनाश दिया है तो आप अविनाश लिखेंगे। लड़कियों को उनका नाम दिया हुआ रहता है, जैसे लिखा हुआ है यू आर अविनाश, क्या लिखा है? यू आर अविनाश और नेहा, यू आर अविनाश और नेहा। तो लड़के हैं वो अपने आप को अविनाश माने और लड़कियां जो अपने आप को नेहा माने। ऐसे नहीं कि मेरा नाम तो रिया है मैं तो रिया मानूंगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। लेटर में जो दिया गया है वही नाम आपको मानना है। तो ये जो लेटर है वो आपको तैयार करना है, इनफॉर्मल लेटर है, कुछ फिक्स लाइंस आप लोगों के लिए जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, एग्जाम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब टिल दैट बाय बाय, और खुश रहे, आबाद रहे और इनको तैयार करें अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डियर।